कहा गया है कि मन जिसको अपना मानता है बस उसी का होकर के रह जाता है। लोभ, लालच या डर उसे उसके रास्ते से डिगा नहीं पाते हैं। ज्ञान और उपदेश भी अर्थहीन साबित होते हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय दे चुकी हैं और उनकी याद में विह्वल हैं। ज्ञान मार्गी उद्धव उन्हें समझाने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं। उद्धव की नज़र में ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। उनका मानना है कि ईश्वर वो है जो पग बिनु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात जो बिना हाथ के काम कर लेता है, जो बिना पैर के चल लेता है, जो आनंद रहित है फिर भी सकल रस भोगी, सारे रसों का रसास्वादन करता है, जो बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, जिसकी आवाज़ नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है। लेकिन गोपियों की नज़र में ईश्वर का एक रूप है, ईश्वर का एक आकार है और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। वो उद्धव के तर्क को सिरे से खारिज करती हैं और ये कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी, यानी हमारे लिए जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे कृष्ण हैं, मोहन हैं, वो हाड़िल की लकड़ी जैसे हैं। हाड़िल एक तरीके की पक्षी है जो किसी तिनके को या कोई ना कोई छोटी सी लकड़ी को आधार मान करके आसमान में उड़ान भरती है। गोपियाँ यही कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हाड़िल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकड़ी। सुनत योग लागत है ऐसे जैसे करुई ककड़ी, सू तो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न कड़ी, यह तो सूड़ तिनही ले सौंपो, जिनके मन चकड़ी। अर्थात हमारे लिए कृष्ण नंद के नंदन, जिनको हमने बड़ी प्रबलता से अपने हृदय में बैठाया है, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, वही हमारे लिए सब कुछ है। जिनका नाम, जिनकी छवि हमारी आँखों में जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकड़ी। हम सिर्फ कृष्ण को ही याद करते हैं, कृष्ण का ही नाम लेते हैं। मन से, वचन से, क्रम से, यानी मनसा वाचा कर्मणा हमारे लिए सिर्फ कृष्ण ही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद के नंदन यानी नंद के सुत, नंद के बेटे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उड़ का मतलब हृदय होता है। हमारे हृदय में नंद के नंदन की छवि बड़ी दृढ़ता से विराजमान है। अब ऐसे में सुनत योग लागत है ऐसे जैसे करुई ककड़ी, आपके द्वारा दिया गया योग और ज्ञान का संदेश हमको कड़वे ककड़ी के जैसा लग रहा है। देखिए, खीरा या ककड़ी का अंतिम भाग जो होता है वह कड़वाहट लिए हुए होता है और उसकी कड़वाहट बहुत देर तक मुंह से नहीं जाती है। उद्धव द्वारा, ज्ञान मार्गी उद्धव के द्वारा जो योगियों को बताया जा रहा है, जो कि प्रेम मार्गी हैं, उनके द्वारा योग ज्ञान और वैराग का दिया गया संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा है। कहने का मतलब है कि वह उनके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट भर रहा है। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न कड़ी। व्याधि का मतलब रोग होता है कि आपने एक ऐसी व्याधि, एक ऐसा रोग हमारे सामने ला करके रखा है और वो रोग है, वस्तुतः उद्धव योग के रूप में गोपियों के सामने एक रोग लेकर के आए थे। गोपियों का मानना था कि ये योग नहीं है, ये रोग है। उनके लिए रोग था कि ये रोग हमने न देखा है, न सुना है, न जाना है और हमको इसे देखने, सुनने या जानने की इच्छा भी नहीं है। हम जिस रोग से ग्रसित हैं, हमने जिसकी छवि अपने हृदय में बसा करके ये बीमारी पाल रखी है, हमारे लिए वही अच्छा है। इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न कड़ी। और आगे गोपियों का ये तर्क है कि यह तो सूड़ तिनही ले सौंपो, जिनके मन चकड़ी। यह गोपियों का एक बहुत ही अकाट्य तर्क है योग के संबंध में, वैराग के संबंध में। वो ये कहती हैं कि ये योग और वैराग का संदेश आपको उन्हें जाकर देना चाहिए जिनका मन चकड़ी, जिनके मन चकड़ी यानी जिनका मन चकड़ी के समान अस्थिर है, घूमते हुए रहता है।
यानी कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसको सोचता है कभी उसको सोचता है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमारे मन में कभी कृष्ण के सिवा दूसरी कोई छवि आई ही नहीं। हम कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे के बारे में आज तक हमने सोचा ही नहीं। हमारा मन कृष्ण के केंद्र बिंदु पर जा कर के स्थित है। हमारा मन अस्थिर नहीं है। और योग, ज्ञान और वैराग्य के संदेश की ज़रूरत उनको पड़ती है। योग और ज्ञान की शिक्षा या वैराग्य की शिक्षा उन्हें देने की ज़रूरत पड़ती है जिनका मन अस्थिर है। और हम तो कृष्ण पर ही केंद्रित हैं। अतः हमको योग, ज्ञान और वैराग्य के संदेश से क्या मतलब। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ सूरदास ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति पर बल दिया है। यानी जिस ईश्वर का कोई रूप है, जिस ईश्वर का कोई आकार है, जैसे कृष्ण का एक रूप था, मोर का पंख लगाते थे, हाथ में बांसुरी होती थी, पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, उनका अपना खुद का रंग सांवला था। यानी सूर्य ने सगुण भक्ति पर अधिक बल दिया है। दूसरी बात कि उद्धव ज्ञानी है, बड़ी बड़ी पुस्तकों का, वेद और ग्रंथों का अध्ययन किया है। बावजूद इसके उनका ज्ञान जो है गोपियों के तर्क के आगे फीका साबित हो रहा है। गोपियों द्वारा दिया गया यह तर्क जो कि उन्होंने योग के लिए दिया है कि यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकड़ी, उद्धव के हर तर्क पर भारी है। जाहिर सी बात है कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा व्यावहारिकता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने निजी जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या जो हमारे ऊपर घटित होता है, यानी अपने अनुभव का ज्ञान जो होता है वह पुस्तकीय ज्ञान से कहीं अलग होता है और उसकी भी अपनी एक अलग महत्ता होती है। हम उसे नकार नहीं सकते हैं। तीसरी बात कि हम जिसे चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, सिर्फ उसको पा लेने भर का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम में त्याग भी जरूरी है, प्रेम में बलिदान भी जरूरी है। सिर्फ पा लेना प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। किसी धर्म ज्ञानी के द्वारा दिखाया गया रास्ता या दिया गया प्रलोभन यदि हमको हमारे धर्म से अलग करता है तो हमें उसको नकार देना चाहिए। कभी कभार स्नेह की श्रेष्ठता खो देने में भी प्रमाणित होती है।